सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम बी सिक्स सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का SAT 2 स्ट्रक्चरल डिजाइन 2। इसमें आज हम एक बोल्टर कनेक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आए जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन समझेंगे कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका कि आपको एक जॉइंट्स दे दी हुई है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं लेफ्ट जॉइंट बट जॉइंट, ठीक है। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, या फिर बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तब हम IS कोड को कैसे यूज करके स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको डिजाइन में बहुत काम आएगा। अगर आप किसी बोल्ट की आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तो आप कोई भी कनेक्शन को आराम से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई लोड लग रहा है, मान लो 300 किलोन्यूटन का, और मान लो आपका लोड का एक बोल्ट की जो डिजाइन कैपेसिटी होती है फिर स्ट्रेंथ होती है मान लो 50 किलोन्यूटन है, तो मान के चलो अगर आपको पता है 300 किलोन्यूटन का लोड आने वाला है, तो आप वहाँ ये बता सकते हो कि आपको कितना नंबर ऑफ आपको बोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितने स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ये हमको आइडिया लग जाता है। तो उसका जो हम बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम एक लैप जॉइंट कंसिडर करेंगे और एक बट जॉइंट कंसिडर करेंगे और उसमें हम एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिक क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट है आपका SAT 2 कोर्स बी 6th सेम, टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स, ऑन कनेक्शन। ठीक है, आपके पास IS कोड होना मस्ट है। IS कोड के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, ठीक है। तो IS 800-2007 हम यूज करेंगे फॉर द सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कुछ आपका कि आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी, जैसे कि आपको नॉर्मल डायमीटर बोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 20 mm, ठीक। जिसका ग्रेड है आपका ग्रेड है 4.6, ठीक है। कौन से ग्रेड का बोल्ट है, ग्रेड 4.6, ठीक है। अगर ग्रेड 4.6 है तो मैं इसमें क्या निकाल सकता हूँ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दैट इज 400 Nm/mm², ठीक है। और इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद मान लो हमको कोई लैप जॉइंट बनाने के लिए हमको मान लो Fe 410 ग्रेड का स्टील दे दिया हुआ है, ठीक है, स्टील प्लेट, ठीक है। तो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा प्लेट का, दैट इज 410 MPa, ठीक है। तो मान लो जो प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है दैट इज थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट का थिकनेस है दैट इज मान लेते हैं चलो 10 mm प्लेट है, और हमको क्या जॉइंट बनाने के लिए बोला है, लैप जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट बनाने के लिए बोला है, और लैप जॉइंट बनाने के लिए बोला है, इसका ग्रेड कितना है Fe 410, ठीक है। तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी प्लेट की, दैट इज 410 MPa/mm², ठीक है। ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, आपको नहीं दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा टर्म दिया रहेगा जिससे आप सारी चीजें सब निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे हमको प्लेट में कितना होल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मतलब D0 निकालने के लिए हमको 1.5 20 में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं, दैट इज D0 इज इक्वल टू D + 1.5 इज इक्वल टू 21.5 mm, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है हमको, बोल्ट वैल्यू, ठीक है। बोल्ट वैल्यू मतलब बोल्ट वैल्यू जब कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा तो इसका मतलब होता है कि आपको एक बोल्ट की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहला लैप जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लैप जॉइंट पर कैसा बनता है, दो मेंबर को ओवरलैप कर दिया जाता है, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक। ओवरलैप करने के बाद हमें क्या किया, इसमें बोल्टिंग कर दिया, ठीक, बोल्टिंग कर दिया। और अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आपका बोल्ट का जो कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट चेक करते हैं वो दो केस में चेक किया जाता है, एक तो शेयरिंग में चेक किया जाता है, दूसरा बियरिंग में। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो IS कोड अगर मैं बात करूँ, IS कोड सेक्शन 10 पेज 73, और वहाँ पे अगर आप पेज 75 में जाएंगे वहाँ पे क्लाउस लिखा हुआ है दैट इज 10.3.3, इसमें लिखा हुआ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB, मतलब पार्शियल शिफ्ट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे VNSB क्या है, आपका नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू
पेज 73 IS 800-2007 क्लास नंबर 10.3.3, ठीक है। वहाँ से हम क्या निकालते हैं, शेयर कैपेसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं शेयर कैपेसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शेयर कैपेसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। दैट इज VDSB इज इक्वल टू क्या होगा आपका VNSB डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, तो मैं लिख सकता हूँ VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB, और VNSB क्या होगा आपका, VNSB होगा आपका कंप्लीट लिख रहा हूँ, VDSB इज इक्वल टू FUB अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गामा MB इंटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटू नेट एरिया ऑफ गोल्ड प्लस नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू सेंक एरिया इंटू गोल्ड का सेंक एरिया, ठीक है। अब हमको पता है लेफ्ट जॉइंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेफ्ट जॉइंट कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1, और पास कहाँ से हो रहा है आपका हेड पोर्शन से, ठीक है। हेड पोर्शन से पास हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया 1, कितना का नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पे 1, ठीक है। और कहाँ से पास हो रहा है, आपके थ्रेड पोर्शन से, तो थ्रेड पोर्शन में हम लोग कितना एरिया कंसीडर करते हैं, ओनली 78% टोटल एरिया का, ठीक है, गोल्ड के, वो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर प्लेन सेंक एरिया से पास हो रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया मेरा परिणाम 0, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं, तो ये FUB हमारा कितना है 400 मेगापास्कल अंडर रूट 3 इंटू 1.25, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना 1, और हम क्या बोल रहे हैं 78% कंसीडर कर रहे हैं टोटल गोल्ड के एरिया में, दैट इज 5/4 इंटू d के स्क्वायर, d कितना हमारा 20 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ आपका VDSB, तो कैलकुलेट करते हैं VDSB, तो हमारा VDSB आ रहा है, तो VDSB आता है आपका इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो मेरी एक गोल्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 45457 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इसको किलोमीटर में अगर बताऊं तो कितना आएगा 45.45 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ मेरा जो शेयर कैपेसिटी का गोल्ड आ रहा कितना आ रहा है VDSB, दैट इज 45.27 किलोमीटर, मतलब कि ये एक गोल्ड की स्ट्रेंथ है किसमें, शेयर कैपेसिटी में, ठीक है। अब बात क्या करते हैं किसकी, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ गोल्ड। तो बेयरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए हमको या फिर कैलकुलेट करने के लिए IS कोड ने हमको एक फार्मूला दिया है, दैट इज क्लास 10.3.4 पेज 75 में, वहां पे आपको देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा होगा VDPB इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB, ठीक है। और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VDPB इज इक्वल टू VNPB क्या होता है 2.5 टाइम्स ऑफ बेयरिंग फैक्टर इनटू डायाफ्राम वोल्ट इनटू D इनटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और गामा MB यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, बट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करने से पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेयरिंग फैक्टर, दैट इज KB। तो KB के लिए मेरे को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 4 वैल्यूज दिए हैं, तो वो IS कोड ने उन सबको चेक करना है, और जो भी मिनिमम आएगा हमको वो बेयरिंग फैक्टर लेना है या फिर दैट इज या फिर KB लेना है, ठीक है। तो KB सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमको कुछ डेटा अज्यूम करना पड़ेगा KB कैलकुलेट करने के लिए, जैसे KB। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आपका E अपॉन 3 टाइम्स इनटू D0, तो E हमको कितना लेना है, अगर मान लो मैं अज्यूम करता हूँ मशीन का टूल है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ D0 कितना है हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ D0 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ D0, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा। तो मेरा जो फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई है दैट इज ये आ रही है 0.5,
क्या ये 0.5, ठीक है। जो सेकंड नंबर पर को बोला गया चेक करने के लिए दैट इज रीच अपॉन 3 टाइम्स ऑफ d नॉट माइनस 0.25। अगर मान लो मैं पिच यहाँ पे 50 mm कंसीडर कर लेता हूँ, अगर मैं 50 mm कंसीडर कर लेता हूँ, पुट करता हूँ सीधा 50 mm डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 21.5 माइनस 0.25। चेक करते हैं कितना है हमारा वैल्यू। ये हो गया 50 माइनस 50 इंटू 3 इंटू 21.5 माइनस 0.25। ये आपका वैल्यू आ रहा है 0.5 to 5। अभी भी स्टिल हमारा जो पहला वाला वैल्यू क्या है, कम है इससे, इन सबसे, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा दैट इज, अब हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या तीसरा वैल्यू दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 410, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वैल्यू आ जाएगा 0.97 ठीक है। और लास्ट वाला केस क्या है हमारा 4, अगर इनमें से भी इन चारों में लास्ट वाला क्या हमारा 1। अब इन चारों में जो भी सबसे मिनिमम हो वो मेरे क्या होगा केवी की वैल्यू, तो सबसे मिनिमम कौन सा है फर्स्ट वाली वैल्यू दैट इज 0.5। तो मैं केवी ले सकता हूँ कितना 0.5। और जैसे कि मैंने बताया अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा ये कैलकुलेट करने के लिए तो आप केवी 1 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब केवी के वैल्यू को कहां पुट करेंगे, सीधे फार्मूले में पुट करते हैं दैट इज केवी, ये हो गया आपका वीडी पीवी इज इक्वल टू वीएन पीवी डिवाइडेड बाय गामा एमपी इज इक्वल टू, ये क्या होगा 2.5 टाइम्स ऑफ 0.5 इनटू डाया कितना 20 और प्लेट का थिकनेस कितना किया हुआ यहाँ पे 10 mm इनटू 10 इनटू 410 मेगापास्कल डिवाइड बाय 1.25, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा वीडी पीवी, ठीक है। तो देखते हैं वीडी पीवी कितना आ रहा है आपका, तो वीडी पीवी कैलकुलेट करेंगे। तो वीडी पीवी आपका आ रहा है 2.5 टाइम्स ऑफ 0.5 इनटू 20 इनटू 10 इनटू 410 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है लगभग 82 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजाइन ऑफ बोल्ट क्या होगा, सीयरिंग कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी में जो सबसे मिनिमम होगा वो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होगा, ठीक है। या फिर दूसरे में क्या कह सकता हूँ बोल्ट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें क्या आ रहा है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दैट इज design strength of bolt, design strength of bolt will be minimum of in shearing and bearing, hence the bolt value will be 42.25 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या निकाल लिया यहाँ पे बोल्ट वैल्यू। अगर एक बार मेरे को बोल्ट वैल्यू पता चल गई, अगर क्वेश्चन में मेरे को जो भी लोड लग रहा है अगर वो पता है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको बोल्ट वैल्यू पता है डिवाइड बाय क्या सॉरी टोटल लोड अगर हमको पता है तो डिवाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वही बोल्ट वैल्यू और वहाँ से हम नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और ये चीज़ आपको डिजाइन में बहुत ज़्यादा काम आएगी किसी भी कनेक्शन के डिजाइन में, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखेंगे दूसरे जॉइंट्स के लिए कि बट जॉइंट्स में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जिसमें अगर डबल कवर प्लेट दिया हो, ठीक है, उस केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बोल्ट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तब कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से आपको IS कोड को यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनकेस कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।